नेहा, we will or revere, and 2018 is a annus mirabilis for me, and who is your comfort? समझ में आया क्या? नहीं आया ना? तो आज की वीडियो में मैं सब इनका मीनिंग ही आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि क्या होता है कभी भी आप शॉप में जाते हैं, कहीं कहीं शॉप्स में ऐसे नाम दिए रहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से नेम लिए हैं जो इंग्लिश में तो यूज होते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये आए डिफरेंट लैंग्वेज से हैं और इंग्लिश ने इनको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि इंग्लिश क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी लैंग्वेजेस। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स ले लिए छाट के, जो आप किसी शॉप पर जाते हैं या किसी से बात करते हैं या स्पीकिंग करते हैं तब आपको ये वर्ड सुनने को मिल ही जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। तो फर्स्ट वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा एब इनिशियो। एब इनिशियो का मीन्स क्या होता है, इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये भी अदर्स लैंग्वेज का वर्ड है, रोमन, कैथोलिक, इस तरीके से वर्ड्स हैं। इनका इंग्लिश में मीन्स होता है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, एकदम स्टार्टिंग से। कहीं कहीं आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, वहां पर एक वर्ड आ जाता होगा एब इनिशियो स्टार्ट द न्यूज। इट मीन्स व्हाट, कि बहुत ही शुरुआत से न्यूज स्टार्ट होगी या विल स्टार्ट न्यूज स्टार्ट होगी। तो एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। आगे देखते हैं, मैंने बोला था ऑय रिवोयर का मीन्स क्या होता है, अंटिल वी मीट अगेन, फिर से हम मिलेंगे, इसको हम बोलते हैं ऑय रिवोयर और रिवर। जब भी आप हॉलीवुड मूवीज देखते होंगे तो ये वर्ड्स आपसे टकरा ही जाते होंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कौन सा है वर्ड, हो होक। इसको प्रोनाउंसिएशन भी आपको वैसे ही करना है जैसा मैं कर रही हूँ, हो होक। इसका मीन्स होता है अरेंज्ड फॉर स्पेशल पर्पज, किसी स्पेशल मोटिव के लिए, उद्देश्य के लिए इकट्ठा होना, उसको बोलते हैं हो होक। क्लियर? ये वर्ड हमें कहाँ पे मिलता है, जब हम कोई सीक्रेट, या हम बोल सकते हैं कि एक जासूसी हॉलीवुड मूवी देखते होंगे तब ये वर्ड हमें 100% मिल ही जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एनिमस का मीन्स होता है बैड इंटेंशन। तो हम ये वर्ड कब यूज करेंगे, जब हमें बैड इंटेंशन, किसी की बुरी प्रवृत्ति दिखाने, तो वी कैन से इट्स योर एनिमल, ये आपका बैड इंटेंशन है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एनस मिराबिलस। इसका मीन्स क्या होता है, ए वंडरफुल ईयर इन विच ग्रेट इवेंट टेक प्लेस। इट मीन्स व्हाट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 2018 मेरे लिए क्या था, एनस मिराबिलिस था, कि ऐसा ईयर था जहां पे बहुत सारे अच्छे इवेंट्स हुए थे, लेकिन उसके बाद में 19, 20, 21 में तो क्या आ गया, कोरोना आ गया। आई थिंक सभी के लिए 2018 तक का जो साल थे वो एनस मिराबिलिस थे। नेक्स्ट देखते हैं एंट मेरिडियम। इसका मीन्स होता है टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड मून। मिडनाइट और मून, 12 बजे से लेकर जब तक मून रहता है, चंद्र रहता है, उसके बीच के टाइम को हम बोलते हैं एंट मेरिडियम, AM। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, AM। ओके, नेक्स्ट देखिए एनो डोमिनी का मीन्स होता है इन द क्रिश्चियन एरा आफ्टर द डेथ। इन द क्रिश्चियन एरा, यहाँ से क्रिश्चियन एरा शुरू होता है एनो डोमिनी से। कहाँ से शुरू होता है, जब जीसस क्राइस्ट की डेथ हो गई थी उसके बाद से क्रिश्चियन एरा शुरू होता है, इसको हम बोलते हैं एनो डोमिनी। नेक्स्ट देखिए कोईफ्यूर का मीन्स क्या होता है, हेयर ड्रेसर, इसको बोलते हैं हेयर ड्रेसर। आपको किसी ने पूछा योर हेयर इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे, हु इज योर कोईफ्यूर, तो आपको समझ में आ जाएगा ना इसका मतलब क्या होता है, हेयर ड्रेसर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा काउटियरियर। इसका मीन्स क्या होता है, मैन ड्रेस डिजाइनर को आप बोलेंगे काउटियर। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारा विमेन ड्रेस डिजाइनर, इसको हम क्या बोलते हैं, काउटियरियर। यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे केवल ER है, इसके आगे ER लगा देते हैं तो आपका हो जाता है विमेन ड्रेस डिजाइनर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डिफेक्टो का मीन्स होता है इनफैक्ट। हम बोलते कभी कभी आपने सुना होगा, सेलिब्रिटीज ऐसे भी बोल देते हैं कि डिफैक्टो दिस फैक्ट। इट मीन्स व्हाट, कि डिफैक्टो का मीन्स होता है इनफैक्ट, ये बात ऐसी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा डेम्यूएंट। इसका मीन्स होता है फाइनल कंक्लूजन इन अ प्ले। जब प्ले एकदम लास्ट में पहुंचता है उसको हम बोलते हैं डेम्यूएंट। क्लियर हो गया ना? ये वर्ड थोड़े से टिपिकल है, बहुत कम सुनने में आते हैं, लेकिन यदि आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और इंग्लिश लिटरेचर्स के जो नॉवेल्स है वो पढ़ते हैं, उस वक्त ये वर्ड्स आपसे टकरा ही जाते हैं। तो यदि आप अपने आप में इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आपको ये वर्ड्स से अपना रिलेशन बनाना ही होगा। आगे बढ़ते हैं, इलाइट का मीन्स होता है सिलेक्ट या चॉइस। हम बोल देते हैं ना विच टाइप ऑफ योर इलाइट, इट मीन्स आपकी जो चॉइस है वो कैसी है, तो यहाँ पर इलाइट का यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं इलैन का मीन्स होता है डैशिंग स्पिरिट, बहुत एकदम से पावरफुल स्पिरिट, कि आई कैन स्पीक इन इंग्लिश,
विद इन 2 days, तो ये क्या, ये डैशिंग स्पिरिट है मेरी, कि मेरा क्या है, ये इलैन है, डैशिंग स्पिरिट है कि मैं 2 दिन में इंग्लिश बोलूंगी। आई विल स्पीक, मैं बोलूंगी इंग्लिश, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये क्या है, मेरी डैशिंग स्पिरिट है। नेक्स्ट देखिए वर्सेस, वर्सेस का मीन्स होता है अगेंस्ट। जब आप लीग मैचेस देखते होंगे तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो ये वर्सेस वही वाला है, इंग्लिश वर्ड नहीं है ये, लेकिन इसका इंग्लिश में मीन्स होता है अगेंस्ट। नेक्स्ट देखिए वाइवा वॉक, वाइवा वॉक का मीन्स होता है एन ओरल टेस्ट। आप कॉलेज में या किसी कंपनी में वाइवा देने जा रहे हैं, इट मीन्स कि आप ओरल टेस्ट देने जा रहे हैं, तो वाइवा क्या है, इंग्लिश वर्ड नहीं है, लेकिन इसका इंग्लिश होता है ओरल टेस्ट। नेक्स्ट देखिए जेरोक्स, इस यहाँ तो लिखा है एरोक्स, तो एरोक्स जो है उसी से बन गया जेरोक्स। यहाँ पर देख सकते हैं अ फोटो कॉपी, तो एक्चुअल वर्ड क्या था, एरोक्स था, और वहां पे इसको कर दिया जेरोक्स। नेक्स्ट देखते हैं एक्सलेम्पिग्रेशिया, इसका मीन्स होता है एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल। इट मीन्स व्हाट कि ये इजी, जो लिखते हैं ना ई डॉट जी डॉट, इसका ये क्या है, इसका ये शॉर्टन फॉर्म है, इजी इसका ये शॉर्टन फॉर्म है, और ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। इंग्लिश वर्ड क्या है इसका, फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए स्टेटस क्यो, स्टेटस क्यो का मीन्स होता है द सेम पोजीशन, द स्टेटस क्यो विच यू हैव, आपकी और मेरी सेम पोजीशन है, द स्टेटस क्यो। नेक्स्ट देखिए ड्रामेटिस पर्सोने, इसका मीन्स होता है कैरेक्टर इन अ प्ले, जो कैरेक्टर होते हैं प्ले में, जो नाटक में कैरेक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं ड्रामेटिस पर्सोने। तो क्लियर हुआ फ्रेंड्स, ये वर्ड थोड़े से टिपिकल है, मुझे मालूम है आपको बोलने में समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए इस वीडियो को बार बार देखिए, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इनके जो वर्ड्स है वो एज इट इज नहीं बोले जाते, जैसे मैंने बोला आपको वैसी ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट ऑल्सो एंड प्रैक्टिस ऑल्सो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस वीडियो की। तो आई होप आप प्रैक्टिस भी करेंगे और स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।